हेलो एवरीवन। है देश जहाँ नारद के गूंजे मधुमेह गान कभी थे। मधुमेह क्या होता है? शहद से भी मीठा। यही वह देश है जहाँ नारद मुनि के मीठे गीत गूंजते थे। देव ऋषि नारद हमेशा देश कल्याण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। इसी प्रकार समाज में नारद मुनि जी का विशेष स्थान रहा है। बच्चे, नारद मुनि जी का विशेष स्थान क्यों रहा है समाज में? इसलिए नहीं रहा कि वो नारायण नारायण बोलते थे। उनका समाज में विशेष स्थान इसीलिए रहा है क्योंकि कोई भी संकट हमारी पृथ्वी पर जब आना होता था ना, उससे पहले उन्हें पता लग जाता था और वे जाके देवता लोगों को बता देते थे। इससे क्या होता था? देवता लोग समाधान ढूंढने में लग जाते थे। यह है देश जहाँ पर बनते सर्वोत्तम समान सभी थे। यह हमारा भारत देश ही है जहाँ पर अच्छे सामान तैयार हुआ करते थे और वे दूसरे देशों में भेजे जाते थे। यानी ये कौन सी बात कर रहे हैं कि जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था ना, ये उस समय की बात हो रही है जब हमारा देश स्वतंत्रता सेनानी हमारे भारतवर्ष में आए। उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी से हमारी भारत माता को आज़ाद करवा दिया, हमें आज़ाद करवा दिया। तो उसके बाद क्या, हमारे भारतवर्ष ने फिर से तरक्की करना शुरू कर दिया। अब देखो कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें भी कोरोना वैक्सीन भी हमारे भारत देश में ही तैयार होकर दूसरे देशों को भेजी जा रही है। अर्थात हमारा भारत देश ही एकमात्र ऐसा देश है जो वापिस से उन्नति के शिखर पर पहुंच रहा है। यह है देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान का शुभ निकेतन। शुभ निकेतन यानी शांति का घर। अब इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि हमारा देश भारत ऐसा गौरवशाली है जिसमें सभी प्रकार के ज्ञान की बातें की जाती हैं। यानी जहाँ कहीं भी ज्ञान का नाम लिया जाता है, भारत देश का नाम सबसे पहले लिया जाता है। शांति के प्रतीक के रूप में यह हमारा ज्ञान का घर है। यानी हमारे भारत देश में शांति का प्रचार प्रसार किया जाता है। अर्थात हम दूसरे देशों को प्रेम पूर्वक अपने देश के ज्ञान के बारे में बताते हैं। यह है देश हमारा जहाँ पर बरसी बुद्ध देव की करुणा चेतन। करुणा यानी दया। यह हमारा वही देश है जहाँ पर गौतम बुद्ध की ममता हमें प्राप्त हुई थी। अर्थात जिनका ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। यहाँ पर तो अनेक भगवान होकर गए हैं, लेकिन बुद्ध जी ऐसे थे जिन्होंने अपना सारा जीवन सत्य की खोज के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे महान पुरुष भी हमारे ही देश में होकर गए हैं। है महान अति भव्य। भव्य यानी सुंदर पुरातन, गूंजेगा यह गान हमारा। कवि कहते हैं कि भारत संसार की पुरानी सभ्यता का देश है। इसके इतिहास और संस्कृति की महानता और प्राचीनता के गीत सदा गूंजते रहे। है क्या हमसा कोई जग में, यह है भारत देश हमारा। यानी इस पूरे संसार में हम भारतीयों जैसा कोई नहीं है। हमें अपने इस भारत देश पर गर्व है।